नमस्कार व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा बेटा बेटा, बेटी क्यों नहीं। भारतीय समाज में बेटों का महत्व बहुत ज्यादा है और बेटियों का बहुत कम। ऐसा क्यों? हजारों वर्ष से चली आई मान्यताओं के अनुसार सिर्फ एक परिवार को बेटा ही पूर्ण कर सकता है। ऐसा क्या है कि बेटियों को हम महत्व नहीं देते हैं? हमारे समाज में बेटियों का भी महत्व उतना ही ज्यादा है जितना बेटों का है। तो हम इस चीज को मानते क्यों नहीं हैं? हमें मानना चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए कि बिना बेटी का समाज नहीं चल सकता है। अगर ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने की बात है तो क्या सिर्फ बेटे ही ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं? संभवतः बिल्कुल नहीं। ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। उसके लिए भी बेटी की जरूरत है। फिर भी हम बेटी की महत्ता नहीं समझते हैं। हम बराबर दर्जे पर बेटे और बेटी को नहीं रखते हैं। इसी संबंध में, इसी टॉपिक पर हम आज से बातचीत करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बातचीत के दौरान अपने व्यूज को, जो आप समझते हैं समाज के हित में, समाज को और उन्नत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, उसे और मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए आपके कमेंट्स की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप कृपया कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज। थैंक यू। और वीडियो वॉच करिए और हमें बताइए अपने व्यूज को। थैंक यू। हर भारतीय परिवार में बेटे की बहुत ज्यादा अहमियत क्यों? बेटियों को अहमियत क्यों नहीं दिया जाता है? उनको क्यों नहीं महत्व दिया जाता है? ऐसा क्या है जो बेटियों में नहीं है, सिर्फ बेटों में है? जब तक बेटा ना हो तब तक एक परिवार पूरा नहीं माना जाता है। ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हिंदू धर्म में ही इसकी मान्यता दी जाती है, बल्कि हिंदू धर्म से जितनी भी शाखाएं निकली हैं, जैसे सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें भी बेटियों की अहमियत कम दिखाई गई है और बेटों की अहमियत बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि ये तीनों धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं और इनका छाप इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अतः हम आज इसी बात पर, इस विषय पर आपसे बात करेंगे और यह समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे कि बेटे की अहमियत सबसे ज्यादा क्यों है और बेटियों की अहमियत कम क्यों है। आप इस पर व्यूअर्स कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं आपके विचारों से, आपकी छोटी और अच्छी वैल्यूएबल सजेशन से इस प्रकार के मान्यताओं को, जो हमारे समाज के लिए सही नहीं है, उसको ठीक किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। मैं दो छोटी कहानियों के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि बेटे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने पेरेंट्स के लिए रखते हैं और पेरेंट्स बिना बेटे के अपने परिवार को अधूरा मानते हैं। पहली कहानी है श्याम सिंह की, जिनकी दो बेटे थे। दोनों बेटे विदेश में
सेटल हैं। यहां पर समय के अनुसार श्याम सिंह और उनकी पत्नी जो अकेले रहते हैं, कालक्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। समय तो निकलता ही रहता है, समय निकल गया। पड़ोसियों ने विदेश में रह रहे उनके दोनों बेटों को सूचना दी और कहा कि आपके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है, आपको जो भी कार्यक्रम करने हैं उसके लिए आप आ जाएं। उनके बेटों ने जवाब दिया, उनके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, वो पेरेंट्स के अंतिम क्रिया में नहीं आ सकते और जो भी हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो भी कार्रवाई हैं उन कार्रवाई को करने में असमर्थ हैं। हम आपके अकाउंट में कुछ पैसे भेज देते हैं, उन पैसों से उनके पेरेंट्स की बाकी जो अंतिम क्रिया के कार्यक्रम हैं उसको करें। जब हमें समय मिलेगा तब हम आएंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे व्यूअर्स, उनके दोनों बेटे 6 महीने बाद वापिस यहां आते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को, जिसे उनके पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत पसीने से कमाया था, उसको बेच करके और दोनों यहां से चले जाते हैं। व्यूअर्स, आप इस कहानी को सुनने के बाद अपनी राय, अपना मशवरा, अपने व्यूज, अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें और हमें बताएं क्या यह कार्रवाई बेटों के लिए उचित था, क्या बेटों ने अपने पेरेंट्स के प्रति जो किया वो सही किया। अगर सही किया तो उस पर कमेंट करिए, सही नहीं किया तो उस पर कमेंट करिए। दूसरी कहानी है जिसका किरदार हिंदुस्तान में ही है, लेकिन बदले जमाने के अनुसार अपने पेरेंट्स को छोड़कर दूसरे शहर में उसे रहना पड़ता है। पेरेंट्स उसके भी बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता के लिए, उनकी देखभाल के लिए बुढ़ापे में कोई न कोई तो चाहिए, तो कौन आएगा। उस बेटे की पत्नी तो आएगी नहीं, क्योंकि वो तो उनके बेटे के साथ रहेगी। उनके बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि उनकी पढ़ाई है। अब उनके बुजुर्ग माता पिता को देखने वाला कौन है? बेटियां। नेचुरली जो बेटियां हैं वही बेटियां यहीं रहेंगी और वही उनका देखभाल कर रही हैं। अब आप बताइए, कुछ समय के बाद उनका भी इंतकाल हो जाता है, उनका निधन हो जाता है। सूचना मिलती है, बेटा आता है, अंतिम क्रिया क्रम में वो तो शामिल होता है, लेकिन जो देखभाल बेटे को करना चाहिए था, जिसके लिए हिंदू धर्म में हम इतने परेशान होते हैं, परिवार को पूर्ण करने के लिए अगर बेटियां हैं तो बेटियों से काम नहीं चलेगा, बेटे चाहिए। लेकिन बेटों ने क्या किया? अंतिम समय में भी उनके पास नहीं थे और जब समय आया तब तक समय निकल चुका था उनके लिए। तो बताइए, ऐसे बेटों का क्या लाभ? क्या बेटियां उनसे कम रोल निभाती हैं समाज में? क्या बेटियों ने पेरेंट्स की देखभाल नहीं की? फिर भी हम बेटों के लिए क्यों इतना परेशान होते हैं? क्यों मानते हैं कि जब तक बेटे नहीं है तब तक हमारा परिवार पूरा नहीं है? सवाल ये उठता है कि हमारे समाज में बेटे की इन सब के बावजूद इतनी महत्ता क्यों होती है? मैं तो ये कहता हूं, 2 बच्चे हो गए, चाहे वो बेटे हों या बेटियां हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बंद करो आगे की संतान की उत्पत्ति। घर में क्या क्रिकेट टीम बनानी है? 2 बच्चे हो गए, बेटे या बेटियां। अरे बेटियां हो गई तो क्या हुआ? बेटे के चक्कर में जनसंख्या विस्फोट मत करो, मत करो अपने समाज को समाप्त। जनसंख्या के बोझ से, जनसंख्या के बोझ से उबारो इस समाज को। बात को समझाता हूं, समझने का प्रयास करें। फार्मूला बहुत सिंपल और बहुत ही सरल है परिवार के लिए। एक ही फार्मूला रखें, बहुत पुराना फार्मूला है, सबने सुना होगा और सबको पता है। हम दो हमारे दो, जियो और जीने दो। अगर 4 का परिवार होगा, 1 रोटी कमाओगे तो उसके 4 टुकड़े होंगे। अगर 6 का परिवार होगा तो उसी रोटी के 6 टुकड़े होंगे। अगर 8 का परिवार होगा तो उसी रोटी के 8 टुकड़े बनेंगे। टुकड़े तो 8 बनेंगे, परंतु टुकड़े का जो आकार होगा वो छोटे हो जाएंगे। तो बताइए, अगर 1 रोटी में अगर आपका पूरे परिवार का पेट नहीं भरता है, जो 4 का होता है अमूमन, तो 6 परिवार का पेट कैसे भरेगा? 8 परिवार का पेट कैसे भरेगा एक परिवार में? मतलब आपकी आमदनी 1 रोटी की होगी, लेकिन उसके टुकड़े बढ़ते जाएंगे और बड़े टुकड़े जो पहले मिल रहे थे वो छोटे होते जाएंगे। यानी 6 का तो पेट नहीं भरेगा, 8 का तो पेट नहीं भरेगा, उसमें से कुछ को तो भूखे रहना ही पड़ेगा। अतः बेटे के चक्कर में ज्यादा परिवार ना बढ़ाओ। बड़ा परिवार बनाओगे तो किसी को दूध दोगे पीने के लिए और किसी को दूध का भ्रम दोगे पीने के लिए। किसी बच्चे को पैंट दोगे पहनने के लिए तो किसी को कमीज खरीद कर दोगे। किसी का बनियान होगा तो किसी का पैंट होगा। कोई सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं। वो बच्चा आपके साथ अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार का पेट भरने के लिए आपके साथ कोई रोजगार ढूंढ रहा होगा, कोई रोजगार कर रहा होगा, रोजगार में आपकी सहायता कर रहा होगा, लेकिन भविष्य उसका अंधकारमय होगा क्योंकि आपने उसे पढ़ने नहीं दिया। क्यों नहीं पढ़ने दिया? इसलिए नहीं पढ़ने दिया कि आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है। आप अकेले 8 आदमी का पेट नहीं भर सकते। आपकी सहायता के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो आपने अपने बच्चों को लगा दिया। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, इस समाज से रिक्वेस्ट है, बेटे का चक्कर छोड़ो। पुराने नियमों में अब बदलाव की जरूरत है। अब आपकी बेटी और बेटा दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। जब भी बेटे घर में आते हैं, आपका बंटवारा और आपकी संपत्ति का बंटवारा लगभग आपके जीवन काल में ही हो जाता है। बेटे आपकी कमाई हुई संपत्ति को आपकी आंखों के सामने ही बांट देते हैं। आपकी संपत्ति को ही नहीं, इवन आपकी पत्नी को भी आपस में बांट लेते हैं कि भैया 6 महीना तुम मम्मी को रखना, 6 महीना पापा को मैं रखूंगा, 6 महीना पापा को तुम रखना, 6 महीना मम्मी को मैं रखूंगा। मम्मी मुंबई में होगी और पापा मद्रास में होंगे। जब पापा मुंबई जाएंगे तो मम्मी मद्रास आ जाएंगी। तो बताइए, आपके जीवन काल में ही जब बंटवारा बेटे कर देते हैं, फिर भी आप बेटे के लिए परेशान होते हैं। बेटे का महत्व इतनी ज्यादा देते हैं कि बेटियों का महत्व कम कर देते हैं। समाज में उनकी इज्जत कम कर देते हैं, उनकी महत्ता को कम कर देते हैं, उन्हें कम पढ़ाई लिखाई का मौका देते हैं, उन्हें कम सुविधाएं प्रदान करते हैं। फिर भी आपको बेटियों से मोह नहीं होता।
आपके दिमाग में ये बात भरी हुई है कि बेटी तो पराई धन होती है, अरे उसे पढ़ा लिखा कर क्या होगा, रहने दो, बेटों को पढ़ाओ, बेटा रहेगा तो कमाएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। पर वो लाठी किस काम की जो आपके कष्ट के समय में, आपके बुरे वक्त में काम ना आए। एक सिनेमा तो आपने देखा ही होगा जिसका नाम बागवां था। आपने देखा ही होगा कि कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, फिर भी बेटे ही आपको क्यों चाहिए? क्यों चाहिए बेटे? ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, मरने के बाद कंधा देने के लिए, पेरेंट्स के बाद मरने के बाद, पेरेंट्स के मरने के बाद पिंडदान करने के लिए, या संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसका उत्तराधिकारी चाहिए? क्यों बेटा चाहिए? क्यों बेटी वो काम नहीं कर सकती जो बेटा कर सकता है? क्यों बेटी मरने के बाद आपको कंधा नहीं दे सकती है? क्यों बेटी आपको मुखाग्नि नहीं दे सकती है? क्यों बेटी आपकी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन सकती है? जबकि इस देश के कानून ने, हिंदुस्तान के कानून ने बेटियों को संपत्ति का अधिकार बेटों के बिल्कुल बराबर कर दिया है। आप बेटियों को उससे वंचित नहीं कर सकते। अगर आपने वंचित करने की कोशिश की तो कानून आपको उसकी सजा निश्चित रूप से देगा। आप ये बताइए, मरने के बाद कौन यहां देखने आता है? कोई आता है? बताइए व्यूअर्स। एक बार जब आदमी का, इंसान का देहावसान हो जाता है, डिमाइस हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो क्या दोबारा आता है? मेरे बेटे, उनके बेटे कितना उन्हें याद करते हैं? क्या बेटियां ज्यादा याद करती हैं या बेटे ज्यादा याद करते हैं? कोई इसका मोल है? कोई इसका आकलन कर सकता है? कोई बता सकता है कि मरने के बाद भी कोई देखने के लिए आता हो? अरे जब आप मरने के बाद देखने के लिए नहीं आते, आपको यह समझ में नहीं आता है कि मरने के बाद क्या होता है। जो जैसे था आप छोड़कर चले गए। अरे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। भगवान ने आपको मुट्ठी बंद करके दुनिया में भेजा था और मुट्ठी को खोल करके दुनिया से आपको लेकर चले गए। तो आप क्यों परेशान हैं अपनी संपत्ति के लिए? संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए क्यों परेशान हैं? कौन देखभाल करेगा आपकी संपत्ति को? क्यों अपना खून जला रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत खराब करते हैं? मत करिए अपनी सेहत खराब। जो है उस चीज को संभाल कर रखिए। बेटियां हैं वो भी अच्छी हैं, अगर बेटे हैं वो भी अच्छे हैं। मैं इस बात पर बहस करना चाहता हूं आपसे, इस बात पर आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं कि बेटे से ज्यादा महत्व बेटियों का क्यों नहीं होना चाहिए? बेटों का ही महत्व सिर्फ क्यों होना चाहिए? इस समाज में बेटे के बगैर परिवार पूर्ण क्यों नहीं होता है? मैं इस बात पे बहस करना चाहता हूं, मैं इस बात को आपसे जानना चाहता हूं। तो व्यूअर्स, इट्स माय हॉटली रिक्वेस्ट, प्लीज कमेंट ऑन द सब्जेक्ट मैटर in comment box and suggest me your valuable suggestions so that I can develop more and more thing to continue such type of conversation with you. ध्यान रखें, अब बेटी पराया धन नहीं है, क्योंकि अब वह आपकी संपत्ति का
पूर्ण अधिकारी है आपके बेटों की तरह। अतः बेटियों को भी बेटे की तरह ही माने, नहीं तो कानून मानने पर आपको मजबूर कर देगा। ध्यान रखिए, आप वैदिक युग में नहीं हैं, आधुनिक भारत में हैं। बहुत सारे वैदिक युग के नियम में बदलाव की जरूरत है, उन्हें बदलिए और परिवार और समाज को सशक्त, उन्नत एवं शिक्षित बनाइए। बेटियों का सहयोग भी इसमें होना चाहिए, बेटों का भी सहयोग होना चाहिए। समाज में दोनों की मान्यता, मैं ये नहीं कहता कि बेटियों को ज़्यादा मान्यता दीजिए, बेटों को कम दीजिए, परंतु बेटों को ज़्यादा मान्यता भी मत दीजिए और बेटियों को कम मत आंकिए। दोनों को बराबर नज़र से देखिए। समाज की कुरीतियों एवं अंधविश्वास को हटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें और अपना समाज में एक नया इतिहास, एक नया अध्याय जोड़ने का, बनाने का प्रयास करें। व्यूअर्स, जिस विषय पर हमने अभी बात करी उनसे कुछ तथ्य निकल कर आते हैं जो इस प्रकार से हैं। बेटियां बेटों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम दो और हमारे दो का कानून या प्रतिज्ञा जरूरी है। धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम दो और हमारे दो की नीति अपनानी पड़ेगी ताकि जनसंख्या विस्फोट नहीं हो और इस समाज में बेटियों और बेटों का उचित सम्मान हो, किसी का कम और किसी का ज़्यादा ना हो। हम इस बात पर चर्चा करते हैं। दहेज प्रथा का खात्मा होगा। खात्मा क्योंकि प्रॉपर्टी में अब बेटियों का बेटों की तरह ही समान अधिकार का कानून पास हो चुका है। बेटियों का समाज में उचित सम्मान होना चाहिए। जेंडर पहचान कर फीमेल फिटिसाइड या भ्रूण हत्या का खात्मा होना चाहिए। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो समाप्त होना चाहिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑफ माय वीडियो। जय हिंद, श्रेष्ठ भारत, जय भारत।